देखिए अभी एक्सरसाइज मैथ है। मैथ का एक्सरसाइज 12.3 है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, बोलना कि बोलना कि एक ओ केंद्र वाला क्या है, वृत्त है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। क्वेश्चन समझिए, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, इसमें पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज बनना है। पी क्यू आर एक क्या बनना है, त्रिभुज। इसमें सबसे पहले बोलना पी क्यू आर एक त्रिभुज बनना है। अब बोलना कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, निकालना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, बहुत ही क्वेश्चन आसान है। अब देखिए इसमें बताया गया ना कि वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें जो भी त्रिभुज है ना, त्रिभुज, इसमें पी क्यू की लंबाई दिया गया 24 सेंटीमीटर। पी और क्यू की लंबाई कितना दिया गया, पहले लिख देना क्या क्या दिया गया। सबसे पहले लिखना कि दिया गया है बोलना कि पी और क्यू की जो लंबाई है ना, पी और क्यू की लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर। पी क्यू की लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर। बोला कि पी और आर, जो पी और आर है ना, इसकी लंबाई कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए समझिए, इसका लंबाई दिया गया। अब बोलना कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। समझिए पहले, देखिए समझिए, ये होता है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है। तब पी क्यू आर जब एक त्रिभुज है तो इस भुजा की लंबाई पी क्यू का मान 24 है, तो त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। तब पी क्यू आर क्या है, समकोण त्रिभुज है। पी क्यू आर समकोण त्रिभुज में सबसे पहले हम पूछना कि कर्ण का मान निकालेंगे, क्यू और आर का मान निकालेंगे। अब जो क्यू आर होगा वृत्त के केंद्र से होकर जाए, वृत्त का क्या होगा, व्यास होगा। अब व्यास को आधा करने तो क्या बनेगा, त्रिज्या। आई बोला इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो छायांकित भाग पूरा वृत्त है, सॉरी पूरा यहाँ से यहाँ तक का अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम मान लीजिए त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। जब माइनस कर दें तब जो शेष भाग वही होगा का, वही हो जाएगा आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए हम लोग लिखते हैं, देखिए समझिए, यहाँ से यहाँ से आपको बताया जाएगा ना, देखिए बोलेंगे ना समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखिए हम लोग कि क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का कितना, होल स्क्वायर। ये देखिए अब सबका मान दिया गया है, स्क्वायर हुआ। देखिए क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान 24, पी क्यू का मान कितना है, 24 का स्क्वायर प्लस कितना सॉरी ना 576। अब पी आर का मान कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यू आर का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना, 576 होता है, 7 का स्क्वायर कितना, 49। अब क्यू आर स्क्वायर बराबर, आप जोड़िएगा तो कितना है, 625। और 625 अगर क्यू आर बराबर, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर से स्क्वायर हट देर का लग जाएगा, 625 का वर्गमूल कितना होगा, क्यू आर बराबर का कितना गया, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए क्यू आर का मान है, क्यू आर जो वृत्त के केंद्र से कट जाता है तो व्यास है। अब व्यास जब इतना है तो त्रिज्या कितना होगा, ये व्यास है तो त्रिज्या कितना हो जाए, त्रिज्या आर बराबर कितना, 25/2। बस हो गया, सवाल में तो कुछ है नहीं। अब देखिए त्रिज्या गया कितना, 25/2, त्रिज्या गया 25/2। अब बताया ना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए समझिए, लिखना हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहाँ से बना। देखिए पूछा ना कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा। अब समझिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला, यहाँ से यहाँ तक पहले चित्र देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा ना, पहले देखिए मान लीजिए कि वृत्त यहाँ इसका स्थिति है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिएगा ना, ठीक है, अर्धवृत्त है, यहाँ से यहाँ तक का है, अर्धवृत्त है। तो उस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का करना है, माइनस करना है। तो देखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस कर देंगे कितना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, या कुछ भी लिख देना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समझिए, देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा में कितना है, 2, मतलब 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 मतलब कितना, पाई आर स्क्वायर, माइनस 1 त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे कितना, 1/2 गुणे आधार गुणे कितना, शीर्षलंब, 1/2 गुणा आधार में कितना, सिर्फ हम इसी को क्या कर सकते हैं, ऊंचाई। अब देखिए तो 1/2 कमन भी ले सकते हैं, ऐसा रख देना। देखिए कोई भी करेंगे आंसर सेम है, 1/2 पाई का मान जब तक नहीं कहा जाएगा 22/7 देना है, आर का मान 25/2 कितना हो गया, स्क्वायर 2 लिखा जाए, 25/2 में कितना है, 25 माइनस 1/2 आधार का मान कितना है, 7, और शीर्षलंब का मान कितना है, 24। अब देखिए समझिए, अब इसको आपको केवल काट पुट करना है। देखिए 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22, 11 दूनी कितना है, 22, और तो कोई करना नहीं, 12 दूनी कितना होता है, 24,
12 दूनी कितना 24। अब देखिए 11 25 पचे 625, 625 गुणे 11 बटा में 2 दूनी के 4, 4 सत्ते कितना 28। अब देखिए 625 गुणे कितना बच गया 11, अब बटा में कितना 28, और माइनस कितना 12 सत्ते 84। अब देखिए 11 से गुणा करना है, 11 पचे 55, 28 है, 11 पचे कितना 55, 11 दूनी का 22 और 5 कितना हो जाए 27, 22 5 कितना होता है 27, 11 6 66 और 2 68, माइनस करना को कितना 84। अब एलसीएम ले रहे हैं 28 और 1 का एलसीएम 28 भी होगा, 28 होगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखिए बताया ना कि इसका एलसीएम कितना 28 और 28 हो जाएगा, तो आप समझिए इस बेकस में 68 6875 माइनस कितना हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना है 28 गुणे 84 गुणे कितना हो जाए 28, 8 चौका 32 की 2 8 64 3 कितना 67, 4 दूनी 8 16 कितना 16 17, 16 नहीं होगा, 8 दूनी 16 ही होगा। अब देखिए ये बताया 2 8 7 15 6 6 12 13 के कितना 2352, 2300 कितना 52, इसको घटा दें 300 रहे कितना 4523, अब बटा में कितना 28, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एक बार फिर समझिए, कुछ नहीं किया गया, पहले त्रिभुज का निकाला गया, सॉरी वृत्त है, सॉरी वृत्त है, वृत्त का पहले हम क्या निकाला मतलब व्यास निकाला है, व्यास मतलब का त्रिभुज का समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का है कर्ण, कर्ण का आधा कर्ण का त्रिज्या है। अच्छा अंकित भाग अच्छा अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटाएगा, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से आपको घटाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणे कितना होता है शीर्षलंब, 1/2 गुणा आधार गुणे कितना होगा शीर्षलंब, 1/2 गुणा आधार गुणे शीर्षलंब, तो एक बार 4523 बटा में कितना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए समझिए इसको, देखिए आइए समझते हम लोग दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग समझ चुके थे, अब देखिए समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। बोला क्वेश्चन है, देखिए एक सकेंद्रीय वृत्त है, सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं उसको पहले समझिए। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब बताना कि वैसा वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, वैसा वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, त्रिज्या अलग अलग हो, उसी को कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। वैसा वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो और त्रिज्या अलग अलग, उसी को कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त और सकेंद्रीय वृत्त को वलय के नाम से जाना जाता है। हम लोग पढ़ चुके हैं, वलय का क्षेत्रफल पाई बड़ा आर के होल स्क्वायर माइनस छोटा आर के स्क्वायर, अब वलय का आयतन पाई बड़ा आर के होल स्क्वायर माइनस छोटा आर के स्क्वायर इंटू कितना एच। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, सुनिए देखिए ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र है, ये छोटा वृत्त छोटी त्रिज्या, बड़ा वृत्त बड़ी त्रिज्या। अब देखिए बोलो ना कि छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया गया है छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना है 40 सेंटीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर। अब जना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर, तो हम उसी को लिख रहे हैं। समझिए देखिए दिया गया है छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या मतलब छोटा है, तो कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, अब बड़े वृत्त की त्रिज्या को कितना दिया गया 14 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर। बोलो ना कि दिया गया मैं तो बताया गया ना आपको, ओके मतलब समझिए छोटे वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर। अब बोलो ना कि कोण थीटा का मान दिया है, कोण को कहते हैं थीटा, थीटा का मान कितना दिया है 40 डिग्री, केंद्रीय कोण कितना दिया है 40 डिग्री। अब बोला ना कि हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको हमको बताना है। अब देखिए समझिए आसान है, दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं त्रिज्यखंड, दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे क्षेत्र को कहा जाता है त्रिज्यखंड। तो बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देना है, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल को निकाला तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले ओ ए मतलब लगे दीर्घ त्रिज्यखंड, तो दीर्घ त्रिज्या मतलब लिखेंगे देखिए ओ ए ई, नाम लिख रहे हैं ओ ए ई त्रिज्यखंड, ओ ए ई ऐसे लिख रहे हैं त्रिज्यखंड ओ ए ई का क्षेत्रफल, ओ ई का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड ओ बी डी का क्षेत्रफल, ओ बी डी का क्षेत्रफल। अब समझिए बताया गया ना कि बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को क्या किया गया माइनस। अब देखिए तो यहाँ से अब बताया गया ना आपको कि बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र थीटा बटा 360 डिग्री कितना पाई आर स्क्वायर, तो थीटा बटा में 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर, छोटा बड़ा है तो बड़ा आर पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 डिग्री गुणे कितना
पाई आर, छोटा है तो छोटा आर, बड़ा है तो बड़ा आर, छोटा वृत्त छोटा त्रिज्या, बड़ा वृत्त कितना बड़ी त्रिज्या। अब देखिए तो समझिए इसको, ये बताएगा ना कि देखिए थीटा बटा 360 तो कॉमन ही हो जाएगा, थीटा बटा 360 का हो गया कॉमन, पाई भी कॉमन होगा, थीटा बटा 360 इंटू पाई क्या है कॉमन, तो बड़ा आर के होल स्क्वायर माइनस कितना छोटा आर के होल स्क्वायर। अब देखिए थीटा का मान दिया 40 डिग्री और बटा में 360 डिग्री, अगर पाई का मान 22 बटा में कितना 7, बड़ा वृत्त की त्रिज्या कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर अब माइनस है कितना छोटा वृत्त की त्रिज्या, तो छोटा वृत्त की त्रिज्या कितना है 7। अब देखिए तो 0 से 0 कट गया, 4 9 कितना होता है 36, 4 एकम 4, 4 9 कितना होता है 36, ये कटेगा नहीं, तो देखिए 22 बटा में कितना हो जाएगा 9 गुणे 7 मतलब 63 हो जाएगा, 9 गुणे कितना 7, 9 गुणे कितना हो जाएगा 7। अब देखिए ई कोष्टक में क्या बचेगा 114 14 है कितना 196 माइनस कितना 49, अब 196 से 149 घटाना है। अब देखिए लास्ट ये बताना कि 22 बटा में कितना 9 गुणे कितना होगा 7 आपका। अब देखिए इसको घटा देंगे कितना 147, घटा देंगे तो 9 16 में 7 गया तो कितना 9, 16 में से 9 जाएगा कितना 7 कट जाएगा, तो 7 दूनी कितना होता है 14 और 7 एकम 7, अब तक 3 ही 7 कितना होता है 21 और 3 कितना 9, तो 22 7 हो जाएगा आपका 154 और बटा में कितना 3, यही आपको क्या होगा सही आंसर होगा। देखिए समझिए बताया ना एक वलय है सकेंद्रीय वृत्त है, इसमें छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना है 7, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना है 14, केंद्रीय कोण मतलब थीटा अपने दो त्रिज्या दो रेखाओं के बीच दो किरणों के बीच के झुकाव को कहा जाता है कोण कितना दिया 40 डिग्री। छायांकित बाकायदा बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को क्या किया गया माइनस, तो बड़े त्रिज्यखंड थीटा बटा 360 डिग्री बड़ी त्रिज्या और छोटे त्रिज्यखंड थीटा बटा 360 डिग्री का छोटी त्रिज्या। थीटा बटा 360 डिग्री में पाई क्या रहेगा कॉमन, तो पाई बड़ा के स्क्वायर में छोटा के स्क्वायर, तो थीटा का मान 40 डिग्री बटा में कितना 360 डिग्री बटा में पाई का मान 22 बटा में 7, बड़ा आर का मान 14 14 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ये कट गया तो 4 0 0 कट गया, 4 9 कितना 36 और 22 गुणे 9 बटा में 14 का स्क्वायर 196 माइनस कितना 7 का स्क्वायर 49, ये कटाएगा तो कटाने के बाद कितना आएगा 154 बटा में कितना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर।